हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे कंस की, उसकी मृत्यु की और कौन सी ऐसी आकाशवाणी हुई जिसकी वजह से वो इतना डर गया था। कंस, जिसे महाभारत की कथाओं के अनुसार चंद्रवंशी यादव राजा माना जाता है और जिसकी राजधानी मथुरा थी, वह भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी का भाई था। कंस को प्रारंभिक स्रोतों में मानव और पुराणों में एक दैत्य के रूप में वर्णित किया गया है और कंस का जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। हालांकि महत्वाकांक्षा से और अपने व्यक्तिगत विश्वासियों बाणासुर और नरकासुर की सलाह पर कंस ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था और मथुरा के राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। कहा जाता है कि कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। उसे देवकी के प्रति बहुत लगाव था और यादव वंश में शांति स्थापित करने हेतु और आपसी संघर्ष दूर करने हेतु यदुवंशी शिरोमणि महाराणा उग्रसेन ने देवकी का विवाह वृष्णियों के राजा और यादव कुमार वासुदेव से करवाया था, जो कि कंस के मित्र भी थे। दोनों का विवाह बड़ी खुशहाली से संपूर्ण हुआ और देवकी को कंस जब स्नेहपूर्वक अपने ससुराल में छोड़ने चल पड़ा, तभी अचानक वातावरण में परिवर्तन हुआ। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गर्जना करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी से अत्यंत स्नेह करता है और जिसे तू अपने खुशहाल जीवन की आस में उसके ससुराल छोड़ने चला है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनकर अवतरित होगी। आकाशवाणी को सुनते ही कंस अचंभित हो गया। कालवाणी सुनते ही कंस का देवकी के प्रति सारा लगाव समाप्त हो गया। वो अत्यंत क्रोधित हो उठा और रथ से कूदकर उसी क्षण देवकी का वध करने हेतु तत्पर हो गया। कंस क्रोधित होकर बोला, मैं अपने काल को जन्म लेने के पूर्व ही मार दूंगा और मैं आकाशवाणी को मिथ्या साबित कर दूंगा। मैं देवकी का वध कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना रहेगी उसकी 8वीं संतान। और देवकी का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। अपने समीप विराजमान वासुदेव ने बड़ी ही विनम्रता से कंस को समझाया और धर्म का मार्गदर्शन किया। कंस को वचन दिया कि देवकी की जितनी भी संतानें होंगी, उन सभी संतानों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन तुम अपनी फूल सी नवविवाहित बहन की हत्या करके उसका पाप अपने सर क्यों ले रहे हो और अपने जीवन को दूषित कर रहे हो। कंस ने वासुदेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कंस ने वासुदेव के प्रस्ताव को स्वीकार तो किया, लेकिन उसे तब तक वो देवकी की 8वीं संतान का वध नहीं कर देता और आकाशवाणी को मिथ्या प्रमाणित नहीं कर देता, तब तक उसने देवकी और वासुदेव को कारागृह में कैद करने की सजा सुनाई। क्रमशः देवकी ने अपनी ही संतान को जन्म दिया और उसे लेकर कंस के पास गए। कंस ने वासुदेव का आदर करते हुए कहा, इससे मुझे कोई भय नहीं है, आप इसे लेकर लौट जाइए। इसके बाद देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने कंस से कहा कि राजन, आपने ऐसा कैसे कर दिया? भगवान विष्णु बहुत चतुर हैं, आपके वध के लिए उन्होंने अवतार लिया है। पता नहीं भगवान किस गर्भ में आए, वह गर्भ पहला भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है। तब देवर्षि की बात सुनकर कंस ने बच्चे के पैर पकड़कर शिलाखंड पर तुरंत ही पटक दिया और बच्चे को मरते देखकर देवकी जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद इसी तरह से कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 6 संतान को इसी प्रकार जन्म दिया और अपने वचन के अनुसार वासुदेव जी ने भी उसे कंस को सौंप दिया और उस महापापी कंस ने उन सभी नवजात शिशुओं का वध कर दिया और उसे क्रूरतापूर्वक मृत्यु दे दिया। देवकी की 7वीं संतान के रूप में शेषनाग खुद इस धरती पर जन्म लेने वाले थे। तभी सारे देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और बिना कंस को पता चले देवकी का गर्भपात करवाकर वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। इसी 7वीं संतान ने ही बलराम के रूप में जन्म लिया और धरती पर सबसे पहले इसकी जानकारी देवी महामाया ने यशोदा को दी थी। रोहिणी के गर्भ से एक बहुत बड़ी शक्ति का जन्म होने वाला है। तब तक कोई नहीं जानता था कि रोहिणी भी वासुदेव की पत्नी है। रोहिणी इस गर्भ को नहीं रखना चाहती थी। तब उनके कुलगुरु शांडिल्य ने बताया कि उनके गर्भ से एक महान आत्मा का जन्म होने वाला है और इस प्रकार से उन्होंने बलराम को जन्म दिया। देवकी भी 8वीं बार गर्भवती हुई
और अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए, अवतरित हुए और भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। देवकी और वासुदेव साक्षात जगत पिता के दर्शन कर धन्य हो गए। देवकी साक्षात भगवान को अपने संतान के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न थी, लेकिन मन ही मन उसे डर भी सता रहा था कि वो दुष्ट नराधम पापी कंस इन्हें भी मार देगा। इसलिए देवकी ने प्रभु से विनती की कि हे जगत पिता, हे नारायण, जिस प्रकार उस पापी कंस ने मेरी 7 संतानों को मृत्यु दंड दिया, कहीं उस प्रकार वो आपका भी वध ना कर दे। इसलिए हे पालनहार, आप हमारी रक्षा कीजिए और हमें कोई उचित मार्ग बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दीजिए और योग माया ने मेरी बहन के रूप में जन्म लिया है, उसे यहाँ ले आइए। इन्हीं शब्दों को समाप्त करते हुए भगवान फिर से बालक के रूप में आ गए। कारागृह के सारे पहरेदार अपने आप ही सो गए और लीलाधर की लीला से सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव ने शिशु को यमुना के उस पार गोकुल में नंद बाबा के वहाँ पहुँचा दिया और योग माया को अपने पास ले आए। देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, ये बात पहरेदारों ने कंस के कानों तक पहुंचाई और ये सुनकर कंस उसका भी वध करने के लिए कारावास में दौड़ते हुए आया और देवकी की गोद से योग माया को खींच लिया। देवकी ने कहा, भैया, ये तो एक कन्या है, एक फूल सी कन्या है, आपका क्या बिगाड़ पाएगी, कृपा करके आप इसे छोड़ दीजिए। तब कंस ने कहा, कन्या हो कुमार हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी 8वीं संतान है और मैं इसका वध करके रहूँगा। जैसे ही कंस ने कन्या का वध करने हेतु कन्या को पटकने की कोशिश की, कन्या आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा से संपन्न योग माया का रूप धारण किया और कहा कि हे मूर्ख, तेरा काल अब जन्म ले चुका है और गोकुल में बाल क्रीड़ाएं कर रहा है। ऐसा कहकर योग माया अदृश्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पले बढ़े और नंद और यशोदा ने उनको बहुत स्नेह दिया। देवकी अपने पुत्र को देखने के लिए तरसती रही, हमेशा कहती थी कि मेरा पुत्र आएगा और हमें मुक्ति दिलाएगा। और कृष्ण और बलराम फिर मथुरा आए और कंस का संहार किया। कृष्ण अपने माता पिता के पास गए, अपनी बाल क्रीड़ाएं की और शिशु काल के सुख से वंचित होने के लिए अपने माता पिता से क्षमा मांगी। इस प्रकार कृष्ण ने अपने माता पिता के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया और महाराज उग्रसेन को भी कारावास से मुक्त किया और वापस मथुरा का राज्य उन्हें सौंपा। कंसवध के बाद भी भगवान ने कई लीला की, इसलिए विशेष रूप से जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी की कथा मैंने आपको सुनाई है, कंसवध की कथा सुनाई है, इसका महात्म्य बहुत है। के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।